नमस्कार। भाजपा के जम्मू कश्मीर के प्रधान रविंदर रैना इस समय जिला अस्पताल रियासी में पहुंचे हैं। इमरजेंसी ब्लॉक में इस समय वो अंदर हैं। मीडिया को हालांकि अनुमति अंदर जाने की इस समय नहीं दी गई है। कुछ ही देर के बाद वो बाहर आएंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ एमसी रियासी के चेयरमैन सुदेश पुरी जी हैं। सुदेश जी, कब वो यहाँ पे पहुँचे थे और क्या कुछ उन्होंने देखा, और अब क्या अंदर कोई बैठक चल रही है, क्या हो रहा है? अंजलि जी, 10:30 बजे वो करीब जहाँ पे पहुँच गए थे, क्योंकि पहले जो हमारा जो कार्यक्रम चलता है, आपको जैसे पता है, सेवा ही संगठन है, उसके तहत जो हम 15-20 दिन से जहाँ पे टेंट लगाए हुए हैं, सबको सामान जो है बांट रहे हैं, उसके हिसाब से उन्होंने पहले वहाँ पे गए और उन्होंने सारा सिस्टम देखा। और जो भी वहाँ पे पेशेंट थे या उनके घर वाले थे, उनको सबको सैनिटाइज बांटा और मास्क वगैरह बांटे। और उसके बाद जो है, जैसे आपको पता है कि हमारे रविंदर रैना जी जो जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। उसके हिसाब से उन्होंने रियासी डिस्ट्रिक्ट को आज चुना था और वो आज वो पहले हमारे जहाँ वो कार्यक्रम था वहाँ गए। उसके बाद जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है वहाँ पे वो गए, डॉक्टरों से बात हुई, जो अंदर काम कर रहे हैं उनसे बात हुई। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने पूरा डिटेल में सबसे लिया कि कैसे ये चल रहा है, कितना ये सिस्टम चल रहा है। उसके बाद 10-15 मिनट वहाँ पे रहने के बाद वो अभी OPD में गए हैं अंदर, वो डॉक्टरों से बात कर रहे हैं। इमरजेंसी में गए हैं और वो डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, क्योंकि कितने पेशेंट हैं यहाँ कोविड के, उन्होंने बताया कि 9 के करीब हैं और कुछ ऑक्सीजन के भी ऊपर हैं, लेकिन वो अपने आप को सही महसूस कर रहे हैं। और इसके बाद मेरे को लगता है कि उनका कटरा हॉस्पिटल का दौरा है और जब वो अंदर से बाहर आएंगे तो पूरी डिटेल के साथ वो आपके सामने बात करेंगे। क्या कुछ जो कमियां हैं या फिर स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की जो ज़रूरत इस समय महसूस हो रही है, क्या कुछ आप नेता जो भाजपा के यहाँ पे हैं वो उनके समक्ष रखेंगे या फिर रखा है? देखिए अंचल जी, पूरी डिटेल जो है डॉक्टर जहाँ पे थे उन्होंने पूछा कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम है, जहाँ पे क्या क्या कमियाँ हैं, उन्होंने सब बताई हैं। जो कुछ कमी होगी, हम भी चाहते हैं कि जैसे आपको पता है कि 40 बेड का पहले ऑक्सीजन का जहाँ वो था, अभी 70 बेड मेरे को सुनने में आया, ऐसे किया गया। और जो भी कमियाँ और डॉक्टर साहब ने उनके सामने रखी हैं, मेरे को लगता है कि वो ऊपर हाई लेवल पे बात करेंगे, हमारे गवर्नर साहब से बात करेंगे और ऐसी को एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो रियासी का डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है वो मैं समझता हूँ कि जम्मू से बेहतर है, क्योंकि जम्मू में जितना प्रेशर जम्मू में है इतना प्रेशर हमारे रियासी में नहीं है। और अच्छे तरीके से जो डॉक्टर जहाँ पे हैं वो काम कर रहे हैं और जो भी कमियाँ होंगी वो हेड ऑफिस में रखी जाएंगी और वो ये हमारी तरफ से गवर्नर साहब के ऊपर भी रखी जाएंगी और जो भी कमियाँ हैं वो दूर की जाएंगी। वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने वाले नहीं हैं, CT स्कैन मशीन लगातार मामला उठाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इंस्टॉल नहीं की गई है। इसके अलावा एंट्री पे टेस्टिंग की एक मांग थी, ताकि जो पॉजिटिव मरीज हों वो अंदर तक ना पहुंचे, पहले ही वो ट्रेस हो जाएं, उनकी रिपोर्ट आ जाए। वो ये कुछ बातें क्या आपकी तरफ से भी रखी जाएंगी, क्योंकि शायद स्वास्थ्य विभाग ये चीज़ें अपनी कमियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं ना बताए? अच्छा जी, हमारे जो DDC के चेयरमैन हैं उन्होंने उनको कहा कि हमारे जो वेंटिलेटर है वो चालू नहीं है, उनके चलने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन डॉक्टर रैना ने कहा है कि वो अभी चालू हो गए हैं। और मेरे को लगता है कि जो ट्रेनिंग पे गए हैं 10-15 दिन में वो भी आ जाएंगे और ट्रेनिंग जो नारायणा में उनकी हो रही है उसके ऊपर जो काम एक तेज़ी से चल रहा है वो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि कुछ कमजोरियाँ हमारी पीछे रही, पिछले दफ़ा कोरोना आया तो हमने सोचा कोरोना चला गया, हमारे वेटरनरी आए थे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिए थे, वो एक रियासी की बात नहीं करूँगा, पूरे जम्मू में वैसे पड़े रहे, उसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि जो रियासी DC साहब हैं उनसे हमारी बात भी हुई थी आज 15-20 दिन पहले, उन्होंने भेजे भी हैं कुछ लोग हमारे उधर कटरा में। और मैं समझता हूँ कि अभी जो डॉक्टर साहब से बात हुई है राणा से, उन्होंने कहा कि हमारे वेटरनरी जो है चालू हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में और जो ज़्यादा वेटरनरी जो चालू होंगे। जिस तरह DC ऑफिस में रैट टेस्ट हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एंट्री पे यहाँ भी रैट टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कर्मियों की भी सुरक्षा हमें देखनी पड़ेगी। अगर रैट टेस्ट यहाँ पे होगा तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव होगा वो यहीं से वापस चला जाएगा। देखिए अंचल जी, जैसे मेरी पहले दिनों से बात हुई थी, बस स्टैंड पर मैंने एक वहाँ पर लगाया था और मैं समझता हूँ कि जो DC ऑफिस में हो रहे हैं उसी हिसाब से जो एंट्री है जहाँ पे इमरजेंसी में जहाँ भी होनी चाहिए, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पेशेंट से मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये 1-2 नहीं, जो रियासी के जो साथ ही एक अहम बात जो कोविड टेस्टिंग के लिए आता है, RT-PCR टेस्ट पीछे जो इमारत के होता है इमरजेंसी ब्लॉक के,
वहाँ वो भी ऊपर कहीं ना कहीं अपना नाम दर्ज करवाने जाते हैं बहुत से पेशेंट, और उसके बाद फिर वो रिपोर्ट लेने भी ऊपर जाते हैं। उसमें पॉजिटिव पेशेंट भी होते हैं, बहुत से नेगेटिव आते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी आते हैं, वो भी ऊपर तक पहुँचते हैं। देखिए अंकित जी, ये कोरोना महामारी है, जितना बचा जाए उतना अच्छा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे स्टॉल जो है 2-4 जहाँ पे लगाने चाहिए, जहाँ हमारे चौक हैं वहाँ पे एंट्री हो जाए। जैसे मैं समझता हूँ कि हमारे कुछ आदमी कल जम्मू से आए थे और उनको मूरी में रोका गया और उनकी टेस्टिंग हुई है। टेस्टिंग हुई के बाकायदा उनकी स्टैंप लगी है हाथ में। तो इसी हिसाब से रियासी में भी अगर कोई एंट्री बाहर से करता है और जहाँ आगे पीछे से कोई आता है तो उनकी जो है टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी टेस्टिंग होगी इतना कोरोना से हम बच पाएंगे। तो आप मांग करेंगे यहाँ पे रैट टेस्ट हो एंट्री पे? सर मैं अभी डॉक्टर साहब से मिलकर मांग करूँगा कि जहाँ पे जो अंदर जा रहे हैं लोग उनकी भी टेस्टिंग की जाए। इसके साथ ही ट्रेसिंग पर कम ध्यान दिया जा रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है, ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है। जो पॉजिटिव आते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी भी जानकारियाँ मिली हैं कि कुछ लोग बाहर भी देखे गए। ऐसे में खतरा देखते हैं आप? ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। जो आपने बात कही है वो बिल्कुल सही है। मैंने रियासी में ऐसे केस देखे हैं जो पॉजिटिव आए हैं और वो घूम रहे हैं। ये उन लोगों के लिए परेशानी है, हमारे लोगों को भी परेशानी है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही उम्मीद करूंगा कि अगर जो कोई कोरोना में आया है उसको घर में बिठाए, अगर घर में नहीं बैठता है तो वो हॉस्पिटल में उसको दाखिल किया जाए। ऐसे खुला में मत छोड़ा जाए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एक घातक साबित हो सकता है रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए। अगर कोरोना का मरीज है वो घूम रहा है ऐसे, तो मैं समझता हूँ कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी सख्ती से निपटना चाहिए। अगर वो घर में नहीं बैठ सकता है तो उसको हॉस्पिटल में दाखिल कर दीजिए। जम्मू में हालांकि केसेस कम हुए हैं, रियासी में भी कम हुए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जम्मू में मौतें ज़्यादा हो रही हैं, जम्मू सूबे में अगर कंपेयर किया जाए कश्मीर के साथ, और रियासी में भी लगातार मौतें हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी अब कई मौतें सामने आ चुकी हैं, पहले यहाँ पे कोई भी डेथ का केस नहीं था। ऐसे में क्या देखते हैं आप, क्या चिंता करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा? देखिए अंजू जी, जैसे पिछले साल आपने देखा होगा श्रीनगर में ज़्यादा आ रहे थे, जम्मू में कम थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जम्मू में ज़्यादा है और श्रीनगर में कम है। ये सब जम्मू में कम होगा। मैं वही बोल रहा हूँ ना, इस वक्त डेथ जो है मैंने देख रहा था 54 के करीब परसों जो है वो डेथें हुई हैं। और हमारी रियासी में भी जो है हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद एक डेथ जरूर हो रही है। ये नहीं सर, हर रोज लगभग डेथ के केसेस जो हैं डेली रिपोर्ट में आ रहे हैं। 2 डेथ भी आ रही हैं, एक दिन 3 भी आई थी, लगातार डेथ आ रही हैं अब पिछले कुछ दिनों से। मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक हफ्ते से हमारा रियासी भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो डेथ के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि लोगों से भी यही अपील करूँगा कि आप घर में बैठिए। हमें मजबूरी है, हम बाहर निकलते हैं। अगर हमें मजबूरी ना हो तो हम बाहर नहीं निकलते, लेकिन क्या करें, लोगों के बीच में जाना पड़ता है। मैं जिन लोगों का कोई बाजार में काम नहीं होता है वो घूमते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन से 4 दिन के बाद ये इनकी जो है सख्ती हुई है, तारें लगाई गई हैं, ये बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि लोग सख्ती से बिना समझने वाले नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितनी सख्ती होगी रियासी के लिए उतना फ़ायदामंद होगा रियासी। शुक्रिया, धन्यवाद। जितनी सख्ती होगी उतना फ़ायदा होगा रियासी के लोगों को, क्योंकि केसेस कम होंगे और डेथ रेट जो है वो ज़िला रियासी में भी बढ़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि जम्मू सूबे में डेथ रेट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो डेथ्स हैं वो ज़्यादा हो रही हैं जम्मू सूबे में अगर कश्मीर के साथ कंपेयर किया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य ढांचे पर सवाल उठना लाजमी है। आपको एक बार फिर बता दें, जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना इस समय ज़िला अस्पताल रियासी पहुँचे हैं। सबसे पहले जो संगठनी सेवा उनका कार्यक्रम चल रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को खाना मुहैया करवाया जा रहा है या फिर कुछ और सामान मुहैया करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि वो टेंट सामने जो है वो लगाया हुआ है भाजपा द्वारा, और उसके ज़रिए लोगों को खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मुहैया करवाई जा रही हैं। वहाँ पर गए थे और वहाँ का जायज़ा लिया। इसके साथ ही कुछ मास्क भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, सैनिटाइज़र भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और उसके बाद ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो इस समय आप तस्वीर में सामने देख रहे हैं, वो यहाँ पर भी गए थे और यहाँ का भी उन्होंने जायज़ा लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उसके बाद इमरजेंसी ब्लॉक जो है उसके अंदर रविंदर रैना जी गए थे। हालांकि क्योंकि ज़्यादा भीड़ ना हो जाए इस मार्फत उनके जो भाजपा के नेता भी इस समय बड़े बड़े नेता हैं वो भी अंदर नहीं गए हैं, वो भी बाहर खड़े हैं। और कुछ नेता हालांकि उनके साथ ज़रूर हैं, और मीडिया को अंदर अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि कहीं भीड़ ना हो जाए और भीड़ में संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। तो ऐसे में मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। रविंदर रैना जी जैसे ही बाहर आएंगे उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जिला रियासी के स्वास्थ्य ढांचे पर उनसे सवाल जरूर करेंगे।
तो चलिए फ़िलहाल इस लाइव वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।